नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हम नया नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने वाले हैं। ये हमारे BP 104 होने वाला है। ठीक है। प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, क्या किस किस चीज़ की प्रैक्टिकल करते हैं। आज हमें पहला टॉपिक चालू करना है, इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो आज हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया यानी कि फार्मेसी के बारे में। और हमारा अगले लेक्चर में क्या हम पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के टाइप पढ़ेंगे। फिर हम एक 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 वीडियो में रोजाना एक लिमिट टेस्ट पढ़ा करेंगे, जैसे क्लोराइड का है, सल्फाइड का है, आयरन आयरन का है, आर्सेनिक का है, लेड का है, हैवी मेटल्स का है। इन सब का एक एक वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, ओनली फार्माकोपिया और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया, अब अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने एक आपको जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था तो स्टैटिस्टिक्स में आपका ये डिटेल वीडियो डाल दिया है मैंने। फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये सब वीडियो डाल चुका हूँ। तो एक बार जब हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं तो इसमें टॉपिक है, तो एक बार और बना दे रहा हूँ। देखते हैं, तो स्टार्ट करें। फार्माकोपिया, जैसे कि नाम ही से पता है कि फार्माकोपिया दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक फार्मा और एक कोपिया। फार्मा को बोलते हैं ड्रग्स। फार्मा को क्या बोलते हैं? ड्रग्स या मेडिसन। ठीक है। और कोपिया, कोपिया मतलब कौन से लिया है। कोपिया मतलब एक ऑफिशियल बुक्स हो सकती है, या पिया मतलब टू मेक। ठीक है। पिया मतलब इसे को नहीं पढ़ते हैं, को साइलेंट करते हैं। फार्माकॉन होता है तो फार्माकॉन में पूरा ड्रग्स और मेडिसिन आ जाता है। लेकिन पिया मतलब क्या होता है? टू मेक। पिया मतलब क्या होता है? टू मेक होता है। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देख ले रहे हैं। तो ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है, ग्रीक वर्ड में इसे क्या बोलते हैं? फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स, एंड पिया का मतलब क्या होता है? टू मेक। तो इससे एक ये क्या है, ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब ड्रग है, एंड पिया का मतलब क्या है? टू मेक। ठीक है। ये क्या है? इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज, यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। देखो, जो भी कंट्री होगी उनकी अपनी अलग अलग फार्माकोपिया होती है, और वो एक गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड की जाती है। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो सभी लोग साइन करेंगे। जो चेयरमैन होगा वो साइन करेगा, मेंबर जितने होंगे वो साइन करेंगे। जब एक लीगल बुक क्या होगी, ये क्या है, ऑफिशियल और लीगल बुक होती है, जो क्या होती है, अथॉरिटी बनती है, उसमें सब मेंबर सब हो जाते हैं जब ये बनती है। ठीक है। तो ये अपने देश की अलग अलग फार्माकॉपियां होती हैं। फार्माकॉपी क्या होती है? ऑफिशियल बुक होती है। लीगल एंड ऑफिशियल बुक, दो वर्ड है ओनली, आपको ध्यान देनी है। ये क्या है? एक लीगल बुक है एंड ऑफिशियल बुक है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडियन में है तो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश में है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है तो यूनाइटेड यूएसए फार्माकोपिया। ठीक है। तो हमारी अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, और जो कंट्री सक्षम नहीं है या फिर उसके पास फार्माकोपिया नहीं है तो वो दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, वो अलग बात है। ठीक है। जैसे कि हम लोगों के पास पहले इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी तो क्या था, हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज करते थे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? इट कंपेयर्स लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इसमें क्या क्या होता है? हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं, फॉर्मुलेशन यानी कि कौन सी ड्रग कैसी बनानी है, उसका फॉर्मूला होता है, अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। ठीक है। एक फार्माकोपिया में क्या कौन चीजें होती हैं? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस कितना यूज करना है, उसका फॉर्मूला और मोनोग्राफ, एंड उसके स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन के बारे में भी दिया रहता है। किसमें दिया रहता है? फार्माकोपिया में। ठीक है। लिस्ट ऑफ फार्माकोपी, देखो मैंने अभी डिफरेंट बताई ना, तो अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग फार्माकोपियां हैं। तो मेनली हम पांच मानते हैं, एक ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, और इंटरनेशनल फार्माकोपिया, और एक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये लगभग तीन चार हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी तो सब रसी नाम है। चलो, तो हम एक एक नाम देख ले रहे हैं। पहली है हमारी अर्जेंथिन, फिर है ऑस्ट्रियन, फिर एक बंगलियन, फिर है ब्राजीलियन। ब्राजील होता है ना, ब्राजील, ब्राजील देश की है ब्राजीलियन, और ब्रिटिश, चाइनीज, इजिप्शियन, और यूरोपियन, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, और इंडियन, इंटरनेशनल, जैसे इटालियन, जापानीज, युगोस्लावियन,
जो मैक्सो होता है, मैक्सिको, ये क्या है, मैक्सिकन, और नीदरलैंड्स, नॉर्डिक्स, पोलिश, और पुर्तगीज, रोमन, रसियन, जो रूस की है, रूस की क्या है फार्माकोपिया, क्या बोलते हैं, रसन बोलते हैं, स्पेनिश, तुर्किश, ये क्या है अलग अलग देश की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया हैं, ये लिस्ट बना दी भैया ने। ठीक है, अब हमें देखना है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के बारे में बता दिया है, एक बार फिर देख लेना। तो फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय एनी कंट्री। किसी भी देश की अपनी अलग अलग फार्माकोपियां तो प्रिपेयर की जाएंगी अलग। ठीक है, तो ड्रग्स की प्रिपेयर करने की विधि बताता है। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टू स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पीओटी, उसमें पीओटी के बारे में बताता है, स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। फॉर द ड्रग्स, यानी कोई भी ड्रग्स है, ड्रग्स की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही बताता है फार्माकोपिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड और थ्रू आउट द कंट्री और अ स्पेसिफिक रीजन। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज ऑफिशियल कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा मोनोग्राफ होता है, यानी कि फार्माकोपिया कथी नहीं होती है। फार्माकोपी इज नथिंग बट अ मोनोग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होता है, फार्माकोपिया में मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ के बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, एंड पब्लिश्ड बाय अथॉरिटीज बॉडी लाइक गवर्नमेंट। ठीक है, इसको पब्लिश्ड या ऑथराइज कौन करता है, गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। और अब फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, उसका मेंबर भी बनेगा, चेयरमैन बनेंगे, सब बनेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में सब डाला हुआ है। ठीक है, द टर्म फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। मैंने अभी बताया था आपको। फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब क्या है, ड्रग, और पिया का मतलब क्या है, टू मेक। द कॉम्बिनेशन मीन्स एनी फॉर्मूला और सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग, यानी कोई भी ड्रग्स है तो उसको कैसे बनाया जाए, एक शब्द इसमें दिया रहता है फार्माकोपिया, यानी कि एक बुक होती है उसमें दिया रहता है। ठीक है भैया, अब मोनोग्राफ, मैंने बताया था मोनोग्राफ क्या है। तो मोनोग्राफ क्या होता है, एक कलेक्शन। देखो फार्माकोपिया कुछ नहीं है, लेकिन मोनोग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई पूछे मोनोग्राफ क्या होता है, तो मोनोग्राफ में आपको बताना है, ए मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग्स। ठीक है, मोनोग्राफ कुछ नहीं है, कोई भी ड्रग्स है, उस जो भी पर्टिकुलर ड्रग्स है उसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उसमें मोनोग्राफ में दी रहती है, वही मोनोग्राफ। कोई पूछे मोनोग्राफ क्या है तो आपको सीधे बताना है ना, जो भी हमारी मेडिसिन होती है, मेडिसिन में जो उसकी डिटेल दी रहती है वो मोनोग्राफ होती है। इट इज डोज फ्रॉम एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अब कोई भी ड्रग्स है उसको कैसे पता बनाना है, या कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, या उसको कैसे मेथड, कौन मेथड से डाली गई है, कौन सी डोजेज फॉर्म है, ये सब क्या में दिया रहता है, मोनोग्राफ में दिया रहता है। ठीक है, मोनोग्राफ के 3-4 पॉइंट हैं जो सब में सभी में आते हैं। क्या क्या आता है, केमिकल नेम, कोई भी ड्रग्स होगी उसका केमिकल नेम होगा, और वो कौन से फॉर्मुलेशन से तैयार हुई उसका फॉर्मूला होगा, और वो कौन सी सॉल्युबिलिटी, मतलब क्या वाटर में कितने परसेंटेज सॉल्युबल है या वाटर में नॉन सॉल्युबल है, ये सब दिया रहता है उसमें। आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ड्रग ड्रग किस में लगनी है और उसमें कौन कौन से सब्सटेंस यूज हुए हैं, और उसका उस ड्रग्स का कौन सा पीएच है। ए से मतलब कि कोई भी ड्रग्स की चीज है और उसके बारे में पूरा दिया रहता है। ए से मतलब कि क्या होता है, एक ऐसी लाइन्स वगैरह बनी रहती है कि उसमें पैरासीटामोल कितनी दी है, और इसमें कौन सा सब्सटेंस कितना यूज किया है, वो सब ए से कहलाता है। ठीक है भैया, सॉरी। ठीक है, ऐसे मैंने बता ही दिया। अब हमें क्या देखना है, स्पेसिस ऑप्शनल रोटेशन, उसी में दिया रहता है लूज और ड्राई, यानी कि वो कितने कितने कौन सी चीज कितने में ड्राई, लूज फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, ये सब है। सल्फेटेड एस डोज के बारे में दिया रहता है, कौन सी डोज कितनी कितनी लेनी है, ये सब दिया रहता है। ठीक है, ड्रग कंप्लेंट कंपेनिया, इनकी ऑफिशियल कंपेनिया मतलब क्या बोलता है, ऑफिशियल कंपेनिया आर द completion of drugs and other substance recognized as a legal substandard पीओटी। ठीक है, ड्रग कंपनी ने क्या होती है, इनकी जो भी ड्रग्स है स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी प्योरिटी के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में और स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। एक ये क्या होती है, एजेंसी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो बताती है। ठीक है, अलग अलग देश की कंट्री हैं और उनके अलग अलग ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स होता है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के यूएसपी, और इंडियन फार्माकोपिया जापानीज फार्माकोपिया। ठीक है, नॉन नॉन ऑफिशियल कंपनियां, यानी कि ये ऑफिशियल कंपनियां हैं, ये नॉन ऑफिशियल कंपनियां हैं। ठीक है, ऑफिशियल मतलब कि ये जो है लगभग आपको हर कंट्री में मिल जाएंगी ये 4-5 चीजें, और ये नॉन है मतलब कि वो अपने देश में ही निर्धारित है।
ठीक है। ऑफिशियल मतलब कि जो देश में है, अदर देश में भी मिल सकती हैं, और नॉन ऑफिशियल मतलब वो उनके खुद के देश के लिए, बाकी वो किसी को देते भी नहीं, रिकमेंड भी नहीं करते, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल कंपेनिया क्या होता है, द बुक्स अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपेनिया विच आर यूज्ड एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स फॉर ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नॉन एज अ नॉन ऑफिशियल ड्रग्स कंपेनिया। इसमें दिया मेर्स इंडेक्स और मार्टेडन द एक्सट्रिया फार्माकोफोर। ठीक है। तो अब हमें अगले वीडियो में लिमिट टेस्ट तो मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं, अभी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें इम्प्योरिटी के बारे में बताऊंगा। इम्प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटी के टाइप और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो यहीं से हमारा जो फार्माकोपिया का है, ड्रग्स फार्माकोपिया जो इसमें दिया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो वो देख लिया है अब हमने। अब हमें इम्प्योरिटी के बारे में देखना है, तो अगला वीडियो हमारा इम्प्योरिटी के बारे में आएगा। जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। थैंक यू सो मच। और कमेंट करें फार्माकोपिया क्या होती है, व्हाट इज फार्माकोपिया, एंड 3 नाम बताएं। थैंक यू सो मच।